2024 में पाकिस्तान में इतने ज़्यादा जो है वो ड्रामे लगे चैनल्स के ऊपर और वो इतने ज़्यादा जो हिट हुए, पाकिस्तान से बाहर जो है वो पाकिस्तानी ड्रामों ने ट्रेंड सेट किया और इंडियन जो थे वो अपने ड्रामे जो है वो छोड़ के पाकिस्तानी ड्रामे देखने लगे थे। पाकिस्तानी ड्रामों की स्टोरीज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन पाकिस्तान में कुछ एक्ट्रेस ऐसी थी जो 2024 में उन्होंने जितने भी ड्रामों में काम किया वो उनके सारे के सारे ड्रामे जो है वो फ्लॉप हुए और उनको जो है वो इस साल बहुत बड़ा जो है नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान में जो है 2024 में बहुत कम एक्टर्स थे जो कामयाब हुए, जिन्होंने जो है ना वो पैसा भी बनाया और फेम भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा किया, लेकिन कुछ एक्ट्रेसेस पाकिस्तान में ऐसी थी जो बहुत बुरी तरह से जो है 2024 में जो है वो फ्लॉप हुई। इसमें सबसे पहला नाम आता है मावरा का। मावरा ने जो है ग्रीन चैनल के ऊपर ड्रामा किया लेट्स ट्राई मोहब्बत। ये मावरा का जो है बहुत जो है सुपर फ्लॉप ड्रामा साबित हुआ। 2024 में मावरा ने जो है कितने ही ड्रामों में काम किया। ग्रीन चैनल का एक और इनका ड्रामा था, हम चैनल का इनका ड्रामा था। सिर्फ जो है मावरा का जो ड्रामा खता के नाम से इनका हम चैनल पे चला, सिर्फ उसने कुछ कामयाबी जो है वो समेटी स्टोरी की वजह से, वरना बाकी जितने भी मावरा के ड्रामे थे वो सुपर फ्लॉप साबित हुए। किसी भी जगह उनकी कोई रेटिंग नहीं थी, तो मावरा को 2024 में अच्छा खासा जो है वो नुकसान हुआ। और दूसरे नंबर पर नाम आता है कुबरा खान। कुबरा खान जो है पाकिस्तान की अच्छी खासी खूबसूरत जो है वो एक्ट्रेस हैं, लेकिन जो है वो इन्होंने एयरवाई के ड्रामे नूरजहां में काम किया। नूरजहां ड्रामा जो है वो सिर्फ सबा हमीद की वजह से देखा गया, उनकी एक्टिंग की वजह से देखा गया, क्योंकि वो इसमें सास का रोल कर रही थी और अपने बच्चों की अपनी और बहुओं के साथ जिस तरह का उनका सलूक था, तो ये इस तरह का साजिशी किस्म का ड्रामा था। इसमें कुबरा खान जो है वो नूरजहां का बहू का उन्होंने रोल किया था और कुबरा का इसमें जो रोल था और जो उनका गेटअप था वो बिल्कुल भी उनके ऊपर सूट नहीं कर रहा था। इसमें उनकी जो ड्रेसिंग थी वो इस तरह की थी कि वो बहुत ज़्यादा मोटी और बहुत ज़्यादा जो ओवर नज़र आ रही थी, जिस वजह से कुबरा खान जो है वो 2024 में ज़रा सा भी कुछ ऐसा नहीं कर सकी कि उनके फैंस को पसंद आया, तो ये भी फ्लॉप साबित हुई। और तीसरे नंबर पर नाम आता है ज़ारा नूर अब्बास का। ज़ारा नूर अब्बास जो है अच्छी खासी खूबसूरत जो है वो फीचर्स की मालिक हैं। ज़ारा नूर अब्बास ने ग्रीन चैनल पर एक ड्रामा किया स्टैंड अप गर्ल। स्टैंड अप गर्ल के जितने भी बाकी किरदार थे, हमारे इतने बड़े बड़े कॉमेडियंस थे, सुहेल अहमद साहब थे और उसमें इतने इतने अच्छे एक्टर्स थे कि सब ने इतने अच्छे जो है वो डायलॉग्स बोले। और कॉमेडी के लिहाज से अगर इस ड्रामे को देखा जाए तो ये पाकिस्तान का बहुत ज़बरदस्त ड्रामा था, लेकिन ज़ारा नूर अब्बास का इसमें जो करैक्टर था, जो इनके डायलॉग्स थे, जो इनकी एक्टिंग थी, वो बिल्कुल भी लोगों को पसंद नहीं आई। ये अगर इस ड्रामे के अंदर ज़ारा नहीं होती तो ये ड्रामा जो है वाकई बहुत बड़ा हिट साबित होता, क्योंकि इसमें जितने भी बाकी एक्टर्स थे इतनी नेचुरल किस्म की उनकी एक्टिंग थी ना कि अगर आप इस ड्रामे को देखेंगे तो आपको मज़ा ज़रूर आएगा। लेकिन जब भी ज़ारा का किरदार आपके सामने आएगा तो आपको इस ड्रामे से जो है नफरत होने लगेगी। तो ज़ारा का ये फ्लॉप ड्रामा था 2024 का, जिसकी वजह से पूरे साल जो है वो ज़ारा को किसी भी ड्रामे में कास्ट नहीं किया गया। और चौथे नंबर पर नाम आता उष्णा शाह का। उष्णा शाह भी इससे पहले बहुत अच्छे अच्छे ड्रामों में काम कर चुकी हैं और कामयाबी हासिल कर चुकी है, लेकिन उष्णा ने ARY के ड्रामे गैर में जब काम किया तो गैर का जो करैक्टर था वो उष्णा पे बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था। उष्णा ने इसके अंदर इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग की और इतनी ज़्यादा फजूल किस्म के डायलॉग्स बोले और जिस तरह इस ड्रामे के अंदर उनको रोते हुए दिखाया गया वो इतना फेक लग रहा था। तो बहुत से लोगों ने जो है उष्णा को इसके अंदर नापसंद किया और इसके अंदर इस ड्रामे की वजह से उष्णा जो है इस साल जो है फ्लॉप एक्ट्रेसेस में उनका नाम आया। पांचवें नंबर पर नाम आता किंजा हाशमी का। किंजा हाशमी के भी ड्रामे आए और वो कामयाब ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन 2024 किंजा के लिए भी बहुत बुरा साबित हुआ। खुशबू में बसे खत, अदनान सिद्दीकी के साथ इन्होंने हम चैनल पे काम किया और ये ड्रामा जो है एक ठरकी शायर के ऊपर था, जिसके अंदर किंजा का रोल जो है वो एक लड़की का था जो शायर पे आशिक हो जाती है, लेकिन इतना ज़्यादा जो है सुपर फ्लॉप ये ड्रामा साबित हुआ। इसके बाद जो है हम चैनल के ऊपर ही किंजा का एक और ड्रामा आया, हम दोनों। ये जो है वो अजान समी खान का ड्रामा था और जावियार का था। ये ड्रामा भी जिसमें इतने पैसे लगाए गए, उसकी लोकेशंस इतनी अच्छी थी, लेकिन इन एक्टर्स की जो है वो ख़राब एक्टिंग की वजह से ये ड्रामा भी जो है वो सुपर फ्लॉप साबित हुआ। तो 2024 जो है किंजा हाशमी के लिए भी जो है वो बहुत बुरा साबित हुआ। छठे नंबर पर नाम आता है अलीज़े शाह। अलीज़े शाह जो है वो 2024 में सिर्फ एक जलालत इन्होंने समेटी अपनी गंदी वीडियो के साथ, अपनी गंदी जो है वो पिक्चर्स के साथ इन्होंने जो है जलालत समेटी। इन्होंने ग्रीन चैनल का एक ड्रामा किया इश्क बेपरवाह अफान वहीद के साथ। ये ड्रामा जो है इस ड्रामे के अंदर जो अलीज़े शाह का जो गेटअप था, जो मेकअप था, वो इतना ज़्यादा फेक था कि अगर आप इसको अलीज़े को इस ड्रामे के अंदर देखेंगे तो आपको लगेगा आप किसी एलियन को देख रहे हैं, क्योंकि जो उनकी आईब्रोज थी, जो उनका मेकअप था, सारा का सारा इतना बकवास किस्म का था कि वो इस ज़मीन की तो वो लड़की लग ही नहीं रही थी। तो अलीज़े शाह की वजह से अफान वहीद को भी इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि उनका ये ड्रामा सुपर फ्लॉप साबित हुआ और जो है इसको किसी भी जगह इस ड्रामे को कोई रेटिंग नहीं मिली। तो 2024 में अलीज़े शाह ने अपनी हरकतों की वजह से ये साल अपने लिए बहुत बुरा जो है उनका साबित हुआ। सातवें नंबर पर नाम आता है नीलम मुनीर का। नीलम मुनीर ने जियो चैनल पर खुमार ड्रामा किया फ़िरोज़ ख़ान के साथ। इस ड्रामे के अंदर नीलम ने जो अपनी आवाज़ का, जो उनकी आवाज़ थी, उसका जो बेस था, वो इस कदर ख़राब करके जो है वो रखा कि पूरे ड्रामे को लोगों से बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो गया था। नीलम के इस साल जो है वो और भी ड्रामे रिलीज़ हुए थे,
जिनको थोड़ी बहुत ही रेटिंग मिली। और 2024 में नीलम के लिए भी बहुत बुरा जो है वो साबित हुआ। इनका खुमार ड्रामे में जो किरदार था और जो जिस तरह का इनका मेकअप था, जिस तरह का इनका गेटअप था, लोगों को इतना ज़्यादा जो है वो बुरा लगा और सुपर फ्लॉप नीलम मुनीर साबित हुई 2024 में। और 8वें नंबर पर नाम आता है हिबा बुखारी का। हिबा बुखारी ने जियो के ऊपर जानिसार ड्रामा किया दानिश तैमूर के साथ। दानिश तैमूर और हिबा की जोड़ी को लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये ड्रामा इतना ज़्यादा फेक था। इसकी जो स्टोरी थी उसके अंदर दानिश का भी जो मेकअप था वो इतना बुरा था, हिबा बुखारी का भी जो मेकअप था, जो डायलॉग्स थे इतने बुरे थे कि ज़रा सी भी कोई जो है वो नेचुरल चीज़ नहीं थी। इतने फेक किस्म के डायलॉग्स बोले गए। और 2024 में हम अवार्ड के अंदर जाके जो हिबा बुखारी ने जो प्रेगनेंसी को अपनी लोगों के सामने इतना बेहूदगी किस तरह शो किया, उसकी वजह से 2024 में हिबा बुखारी के लिए इतना फ्लॉप साबित हुआ कि लोगों ने इतनी ज़्यादा इन्होंने लोगों की नफरत अपने लिए समेटी। जहां लोग इनको बहुत क्यूट और सोबर एक्ट्रेस समझते थे, 2024 में हिबा बुखारी ने ये साबित किया कि लोग गलत थे और ये बहुत ही बेहुदा किस्म की जो है इनका गेटअप देखा गया और जानिसार ड्रामे में इनका बहुत बुरा जो है रोल देखा गया, इनकी एक्टिंग बहुत बुरी देखी गई। तो 2024 जो है हिबा बुखारी के लिए भी बहुत बुरा साबित हुआ। और 9वें नंबर पर नाम आता है हिरा मानी का। हिरा मानी के पहले ड्रामे बहुत अच्छे आया करते थे, उनकी एक्टिंग अच्छी होती थी, उनके ड्रामे जो है हिट हुआ करते थे। लेकिन हिरा मानी ने जान से प्यारा जॉनी हम चैनल पर किया और उसके बाद जो है जियो पर सुन मेरे दिल किया, दोनों के अंदर हिरा मानी का जो किरदार था वो इतना बुरा था कि वो इस किरदार को निभाते हुए इतनी बुरी लगी। और ऊपर से 2024 के अंदर हिरा मानी ने इंडियन एक्ट्रेसेस की नकल उतारना नहीं छोड़ी, इंडियन एक्ट्रेस की करीना कपूर की तरह कपड़े पहनना, उनकी तरह जो है वो पोज देना, वो सब कुछ नहीं छोड़ा। तो पूरा 2024 में हिरा मानी ने भी बहुत ज़्यादा जो है वो जलालत समेटी। 10वें नंबर पर नाम आता है यमुना जैदी का। यमुना जैदी अच्छी खासी एक्ट्रेस है और इसके ड्रामे आए और कामयाब ना हो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन यमुना जैदी ने ग्रीन चैनल पर जेंटलमैन हुमायूं सईद के साथ किया और उसके अंदर जो है अपनी तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश की अच्छी एक्टिंग करने की, लेकिन इस ड्रामे का जो किरदार था वो यमुना पे सूट नहीं कर रहा था और इसमें हुमायूं सईद की वो हीरोइन बनी थी जो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था और यमुना जैदी का ये ड्रामा भी फ्लॉप साबित हुआ। और 2024 में इन्होंने इस ड्रामे के लिए इतनी मेहनत की थी, इतनी इसकी पब्लिसिटी की गई, उसके बावजूद जो है जेंटलमैन बुरी तरह जो है वो 2024 में फ्लॉप हुआ और लोगों को यमुना जैदी इस ड्रामे के अंदर जो है वो बहुत बुरी जो है वो लगी। इनकी एक्टिंग अच्छी नहीं थी तो लोगों के ऊपर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ा। तो 2024 की ये 10 एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिन्होंने पूरा साल जो है वो नाकामी और जलालत के सिवा कुछ भी नहीं समेटा और कोई कामयाबी इनके हिस्से नहीं आई।